नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। भारत की पहली नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, इसमें चीन पाकिस्तान के रडार सिस्टम होगा ध्वस्त। जी हां, चीन और पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही नापाक कोशिशों का सामना कर रही भारतीय सेना को एक और दमदार हथियार मिला है। हाल ही में भारत की पहली नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 की झलक देखने को मिली है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये 200 किलोमीटर तक की दूरी तक दुश्मन के रेडार सहित अपने किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से छोड़ी जा सकती है। खास बात यह है कि इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने तैयार किया है। इस मिसाइल का लॉन्च स्पीड आवाज की गति से भी दोगुनी यानी कि सुपरसोनिक है। ये मिसाइल हवा में भारतीय लड़ाकू विमान की मारक क्षमता को बढ़ाएगी और टेक्निकल कैपेबिलिटी को भी बढ़ाएगी। इसमें भारतीय वायुसेना का दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी अंदर जाकर उसे नष्ट करने की क्षमता हासिल हुई है। भारत में बनाई गई ये ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। ये मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ सकती है, साथ ही अपने रेडार में लाकर ये मिसाइल नष्ट कर सकती है। रेडिएशन मिसाइलें वो मिसाइलें होती हैं जिन्हें दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए बनाया जाता है। ये दुश्मन के रेडार, जैमर्स और यहाँ तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। इन मिसाइलों से सेंसर लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढते हैं, उसके करीब जाते ही मिसाइल फट जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिगरेट पीने और तंबाकू प्रोडक्ट बेचने की उम्र 21 साल करने की तैयारी, सजा का होगा ये प्रावधान। जी हां, आने वाले दिनों में अब सिगरेट पीने का या तंबाकू प्रोडक्ट बेचने की उन्मूलन उम्र 18 साल को बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री की परमिशन के लिए उम्र बढ़ाने के लिए एक बिल तैयार किया है। खबर के मुताबिक सरकार ने सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट संशोधन अधिनियम 2020 का मसौदा तैयार किया है। इस मामले में उम्र सीमा को बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुरू किया जा रहा है। नए विधेयक का हिस्सा है। साथ ही धारा 7 में ये कहते हुए संशोधन किया जा रहा है कि बशर्ते सिगरेट या कोई भी दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट सील पैक अवस्था में होने चाहिए, ओरिजिनल पैकिंग से बाहर इनकी बिक्री नहीं होगी। इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति सिगरेट या किसी भी दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट का तब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन, आपूर्ति या वितरण नहीं करेगा जब तक कि सिगरेट या किसी दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट के हर पैकेज के लिए उत्पादन, आपूर्ति या वितरण को लेकर न्यूनतम मात्रा निर्धारित न की गई हो। उल्लंघन पर 2 साल की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि अधिकतम सजा 5 साल की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। विधेयक में अवैध सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के निर्माण और बिक्री में कमी का भी प्रावधान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिंगापुर की तर्ज पर होगी यूपी की स्वच्छता, गाड़ी चलाते समय थूका तो लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, उत्तर प्रदेश के शहरों व गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार सिंगापुर मॉडल को लागू करने जा रही है। सरकार लोगों में साफ सफाई की आदत डालने के लिए अब जुर्माने का प्रावधान करने जा रही है। सरकार जो विधेयक कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रही है, उसके मुताबिक गाड़ी चलाते समय अगर थूका या फिर कोई सामान फेंक कर गंदगी फैलाई तो बड़े शहरों में 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा। दरअसल शहरों में साफ सफाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधार नहीं रहे हैं। क्योंकि गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लिहाजा सरकार इस विधेयक के माध्यम से गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। गाड़ी चलाते समय गंदगी फेंकने या फिर थूकने पर बड़े नगर निगम में 1000 रुपए जुर्माना और इसी तरह सार्वजनिक स्थान पर, खुले स्थान पर कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने पर 500 रुपए जुर्माना। इसी तरह स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। थूकना, पेशाब करना, शौच करना, जानवरों को खिलाने के लिए सामान बिखेरने पर भी जुर्माना रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो थल के बाद अब चीन को जल में घेरने की तैयारी, गश्त के लिए भारत खरीदेगा 12 हाई स्पीड बोट। जी हाँ, भारत और चीन के बीच पिछले 8 महीने से जारी तनाव में रोज चीन द्वारा नई चाल चली जाती है, लेकिन भारत भी इसकी हर चाल को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चीन की सेना अपने कब्जे वाले अक्साई चीन इलाके में पिछले 30 दिनों में बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात कर रही है, जिसको देखते हुए भारत ने भी पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील में निगरानी बढ़ाने के लिए हाई स्पीड गश्ती नौकाओं को खरीदने का फैसला किया है। भारतीय सेना ने ट्वीट करके कहा कि उसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित पेंगोंग झील समेत विभिन्न जलाशयों में निगरानी और गश्ती के लिए 12 हाई स्पीड गश्ती नौकाओं के लिए सरकारी कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।
सेना ने अपने ट्वीट में कहा है कि ये आपूर्ति मई 2021 से शुरू हो जाएगी। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील समेत बड़े जलाशयों में अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए 12 अत्याधुनिक गश्ती नौकाओं की खरीद के लिए स्वीकृति दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए देगी नीतीश सरकार। जी हां, बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के रोजगार के मुद्दे ने नीतीश कुमार से युवा वोटरों के बड़े वर्ग को चिटक दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार उन्हीं युवा वोटरों को अपने पाले में करने के लिए बड़ा फैसला किया है। नीतीश कैबिनेट ने एक फैसले पर मोहर लगाई है जिसमें इंटर पास करने पर अविवाहित कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत उच्चतर शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए 25,000 रुपए और स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना पहले भी लागू थी, तब इंटर पास कन्याओं को 10,000 और स्नातक पास करने पर 25,000 रुपए नीतीश सरकार देती थी, लेकिन अब नीतीश सरकार के फैसले से लाखों की संख्या में इंटर और स्नातक परीक्षा देने वाली अविवाहित कन्याओं और महिलाओं को फायदा मिलेगा। ये राशि भी इतनी ही है कि युवतियों और कन्याओं की आगे की पढ़ाई आसानी से पूरी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक और कार मालिकों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला जान ले वरना हो सकती है परेशानी। जी हां, बाइक और कार रखने वाले मालिकों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन के नियमों में कुछ बदलाव किया है। नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी में नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा, ताकि वाहन मालिक की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो गाड़ी को नॉमिनी के नाम किया जा सके। सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत सभी बाइक मालिक और कार मालिकों को नॉमिनी का नाम देना होगा, ताकि मालिक की मृत्यु के बाद वाहन को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर किया जा सके। आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस तरह के कई नियम नहीं है, जिसके कारण वाहन मालिक की मौत हो जाने के बाद काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार इसके पुराने नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन का इरादा क्या है। एलएसी के पास भारी संख्या में जड्डाए टैंक और जवान, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर मिलिट्री कमांडर स्तर की कई दौर की बातचीत के बावजूद लगता है कि चीन भारत को उकसाने वाली कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी के पास बड़ी तादाद में सैन्य जमावड़ा करने में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा से सटे इलाके में करीब 350 अत्याधुनिक युद्धक टैंकों समेत बड़ी संख्या में जवानों को उतार दिया है। ये तैनाती साउथ बैंक इलाके में भी की गई है, जहां से वो भारत को पहले अपने सैनिक पीछे करने को कह रहा है। इससे चीन की किसी बहुत ही खतरनाक इरादे का संकट मिल रहा है। इसके मुताबिक चीन भारी संख्या में अपने सैनिक, बख्तरबंद टैंक और मिलिट्री टैंकों को एलएसी के पास इकट्ठा कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की सेना ने सीमा के पास करीब 350 टैंक उतार दिए हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद उसके अत्याधुनिक टैंक टाइप 99 की है, जो भारतीय सीमा में कुछ ही दूरी पर तैनात किए गए हैं। ये दो युद्धक टैंक लद्दाख के देसपोंग और पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे समेत कई इलाकों में तैनात किए गए हैं। चीन जिस तरह से पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाकों में चीन अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, उससे लगता है कि आगे हालात और बिगड़ेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर से उपभोक्ताओं को होंगे ये फायदे, मोबाइल के जरिए होगा सारा काम। जी हां, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का बिल भी मिलेगा। मीटर में इस बात का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि किस दिन कितनी बिजली का खपत हुई है। राज्य में सभी 1.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को चरणावर तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर दिए जाने हैं। बिजली मीटर लगाने वाली कंपनियों ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि मीटर लगवाते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर दें, ताकि बिल उस पर भेजा जा सके। हर महीने के पहले सप्ताह में लोगों को बिजली का बिल मिल जाएगा। अगर किसी ग्राहक के पास मोबाइल नहीं है तो वो पास के बिजली कंपनी कार्यालय जाकर बिल ले सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने 3% छूट देने का भी निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ अप्रैल 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा। इस मीटर में पैसा खत्म होने के बाद 1 दिन का समय मिलेगा और उसके बाद भी अगर बिल जमा नहीं हुआ तो बिजली अपने आप कट जाएगी और रिचार्ज कराने पर बिजली खुद ब खुद आ भी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, बाजार का पनीर बना सकता है बीमार, दूध फाड़ने के लिए होता है एसिड का इस्तेमाल। जी हाँ, पनीर किसे पसंद नहीं होता। घर की रसोई हो या फिर ब्याह शादी की दावत का जायका, पनीर के बिना अधूरा रहता है। मीठा हो या तीखा, नमकीन पनीर हर जगह ठाठ से नजर आता है। शरीर में कैल्शियम और पौष्टिकता की पूर्ति के लिए पनीर खाने की सलाह दी जाती है। अगर आपको पता चले कि जिस पनीर को आप इतने जायके के साथ चटकारे लेकर खा रहे हैं वो आपकी सेहत को फायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचा रहा है, तो तय है कि आपका जायका खराब हो जाएगा। दरअसल ये बात सामने आई है कि बाजार में कुछ लोग पनीर का छेना मिठाई बनाने के लिए, दूध फाड़ने के लिए किसी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिस पर सरकार ने रोक लगाई हुई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर ये मामले सामने आए हैं। इंदौर में दूध फाड़ने के लिए प्रतिबंधित रसायन के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक डेयरी संस्थान के मालिक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। और भी देश के कई राज्यों में ऐसी घटना सामने आ रही है जिस पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए डायल करें ये हेल्पलाइन नंबर, घर बैठे होगा काम। जी हाँ, कोविड-19 महामारी को देखते हुए आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि उदय ने अपनी सुविधाओं में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे लोग अपने घरों से आसानी से महत्वपूर्ण डिटेल अपडेट कर सकते हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में उदय ने कहा है कि आधार नामांकन या अपडेट के लिए स्वीकार दस्तावेजों की डिटेल प्राप्त करने के लिए 1947 पर कॉल करें। लोग अब किसी भी आधार केंद्र पर बनाए अपने आधार डिटेल से ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। अब आप अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और भाषा ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, लेकिन परिवार के मुखिया या अभिभावक के डिटेल्स या बायोमेट्रिक अपडेट जैसी अन्य अपडेट के लिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए निवासी को आधार सेवा केंद्र या नामांकन या अपडेट सेंटर पर ही नहीं जाना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।